सिर्फ 10 रुपए के एलम की मदद से आप किस तरह से अपनी बूढ़ी जल्द को जवान कर सकते हैं, अपने गैर जरूरी बालों को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं, अपनी फटी एड़ियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, पसीने की बदबू और पसीने को किस तरह से दूर कर सकते हैं, अपनी जल्द को साफ शफाफ चमकदार कैसे बना सकते हैं, दानों और महासों से पाक और अपनी झाइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं, बालों में पैदा होने वाली जुओं और खुश्की को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं एलम यानी फिटकरी का एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कर दिखाऊंगी। ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है। ये एक्सपेरिमेंट भट्टी साहब ने अपने चैनल पर करके दिखाया था। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक गिलास साफ पानी लिया है और उसमें मैं एक चमचे के बराबर जो घर में मौजूद मिट्टी होती है आपके किसी गार्डन में, क्यारी में या गमले में, वो आपने इस्तेमाल करनी है। वो 1 चमचे के बराबर मैंने इस पानी में ऐड कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी इस्तेमाल करूंगी, तकरीबन 1/4 चम्मच के बराबर। अगर आपके पास साबुत फिटकरी है तो आप फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में ऐड कर दीजिएगा, और अगर आपके पास पाउडर मौजूद है तो आप 1/4 चम्मच के बराबर पाउडर ऐड कर दीजिएगा 1 गिलास पानी में, और फिर इसका मैजिक देखिएगा। फिटकरी और मिट्टी को ऐड करने के बाद चमचे की मदद से मैंने इनको मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगी और फिर इसका बाद में रिजल्ट देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक साफ बाउल लिया है छोटा सा, और उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने रोज वाटर डाला है। रोज वाटर डालने के बाद अब मैं इसमें फिटकरी पाउडर ऐड करूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास रोज वाटर मौजूद ना हो तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं एक कॉटन बॉल लूंगी। कॉटन बॉल को इसमें अच्छी तरह से डिप कर और फिर अपने इफेक्टेड एरिया में लगाऊंगी, यानी जहां भी आप चाहते हैं कि आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाए वहां पे आपने इसको कॉटन बॉल की हेल्प से लगाना है, और लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हवा में इसको ड्राई होने देना है, और फिर चाहे तो आप रात में इसको इसी तरह से लगाकर और फिर सो जाएं, और अगर चाहे तो आप आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लीजिएगा। इस तरह से रेगुलर करने से आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके झड़ना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और कम होने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसी मिक्सचर को आप अपने दानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फेस पे या जिस जगह भी आपके पिंपल्स हैं या एक्नी है, तो आप इस तरह से अपने दानों पर अच्छी तरह से इस मिक्सचर को लगाएंगे, और फिर 25 से 30 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर 30 मिनट के बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेंगे। इस तरह रेगुलर करने से आपके दाने इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल यही तरीका आप अपने स्कार्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी के बाद जो स्कार्स बन जाते हैं हमारे चेहरे पर, उन पे भी आप ये मिक्सचर लगाएंगे और फिर इसको इसी तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर आधे घंटे के बाद अपना फेस वॉश कर लेंगे। इसी तरह पिगमेंटेशन के लिए भी आप फिटकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने फिटकरी का पाउडर लेना होगा, और उसके साथ ही आपने आधे आलू का जूस लेना होगा। फिटकरी और आलू के जूस को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पर लगाना होगा, और 30 से 35 मिनट के लिए उसको इसी तरह से छोड़ देना होगा। फिर आधे घंटे के बाद आपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना होगा। इस पेस्ट के भी मुसलसल इस्तेमाल से आपकी पिगमेंटेशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एड़ियों के लिए आप फिटकरी के पाउडर को वैसलीन में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटती हैं तो आप थोड़े से फिटकरी के पाउडर में वैसलीन को मिलाइए। इन दोनों चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके फटी एड़ियों पर लगाएं, और रात में सॉक्स पहनकर सो जाएं। और अगर सो नहीं सकते तो कम से कम 2 घंटे के लिए सॉक्स पहन लीजिए, और फिर 2 घंटे के बाद पाँव वॉश कर लीजिए। तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस से भी आपके बहुत जल्दी पाँव और एड़ियां ठीक हो जाएंगी।
इसके साथ ही अगर आपको पसीने की बदबू और पसीना बहुत ज़्यादा आने की शिकायत है तो उसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बाथरूम में एक फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए। जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स और जहां पे भी आपको पसीना ज़्यादा आता हो उस एरिया में फिटकरी को गीला करके इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपके पसीने की बदबू और पसीना आना बंद हो जाएगा। अगर आपके या आपके बच्चों के सर में जुएं हो गई हैं या फिर आपके सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की जुओं के लिए आप फिटकरी में नीम का तेल ऐड कर लीजिए और फिर उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके सर पे लगा दें। 2 से 3 घंटे के लिए सर पे इसी तरह से लगा रहने दीजिए और आफ्टर 3 आवर्स आपने हेड को वॉश कर लेना है। इसी तरह से अगर आपके सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है तो आप अपना जो रूटीन वाला शैम्पू है उसको थोड़ा सा एक बाउल में निकालिए और फिर उसमें थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर ऐड कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर नहाने से पहले अपने सर को अच्छी तरह से इस शैम्पू से शैम्पू करिए और फिर हेड को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इस अमल से भी आपकी जो खुश्की है सर की वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसा मास्क बनाना बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी बूढ़ी जिल्द को फिर से जवान कर सकेंगे। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी की मदद से आप अपने आप को दोबारा से जवान बना सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधे चमचे के बराबर बेसन लिया है। बेसन लेने के बाद अब मैं इसमें आधे चमचे के बराबर ही मुल्तानी मिट्टी लूंगी और इसके साथ ही आधे चमचे के बराबर ही मैं इसमें फिटकरी का पाउडर ऐड करूंगी। ये तमाम पाउडर मैंने आधे आधे चमचे के बराबर लिए हैं और इसमें 2 चमचे के बराबर मैं अरक गुलाब यानी रोज वाटर ऐड करूंगी और इसका एक बार अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, स्किन को जवान रखने के लिए और रिंकल्स को खत्म करने के लिए आजकल लोग डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो ना सिर्फ बहुत ही महंगे पड़ते हैं बल्कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे भी होते हैं। स्किन के रिंकल्स को खत्म करने के लिए और आपको दोबारा से जवान बनाने के लिए एक PRP ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ है जिसमें आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर उसी ब्लड में से आपके प्लेटलेट्स को निकालकर वही ब्लड आपको दोबारा से सिरिंज के जरिए से आपकी स्किन के अंदर पहुंचाया जाता है जिससे आपकी स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव होती है स्किन हेल्थ। आपका जो कोलेजन है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है और आप दोबारा से आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है, आप दोबारा यंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये PRP फेशियल ना सिर्फ बहुत ही तकलीफदेह है बल्कि बहुत महंगा भी है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये 10 रुपए की फिटकरी की मदद से आप अपनी स्किन को इसी तरह से टाइट और यूथफुल बना सकते हैं जैसा कि लोग महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराकर बनाते हैं अपनी स्किन को। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद इसकी एप्लीकेशन करनी है अपने अपने फेस पर, नेक पर और जहां भी आप चाहते हैं अपने बॉडी पार्ट पर ये पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैक आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा, रिंकल फ्री बनाएगा, यंग और स्मूथ बनाएगा आपकी स्किन को। आपने इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेट डेज में करना है तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। बस 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको लगाना है। 5 से 10 मिनट के बाद ही ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको आपने हल्का सा पानी का हाथ लगाकर और इस तरह से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको अपने फेस को ड्राई करना है और फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लाजमी अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। डिफरेंस आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन के बाद काफी वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। इंशाल्लाह जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप लोग उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी देख लीजिए जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। आप लोग देख सकते हैं कि फिटकरी डालने से जो मिट्टी मैंने ग्लास के अंदर डाली थी वो नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर से साफ हो चुका है। ये सिर्फ चंद मिनट के बाद का ही रिजल्ट है। अगर आप ज्यादा देर के लिए फिटकरी को छोड़ देंगे तो पानी बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगा। पुराने लोग सीमेंट की टंकी वगैरह में फिटकरी और गंधक इसीलिए डालकर रखते थे ताकि उनका पानी साफ शफाफ रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा,
साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।